अब आपको इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर बता दे, जहां टीएसपी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर फिर से नई बहस शुरू हो गई है। विजय किरोड़ी सिंह बैंसला ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएसपी क्षेत्र में एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की जा रही है। बैंसला ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का हवाला दिया है। जन्मस्थान के आधार पर आरक्षण से वंचित करना बताया असंवैधानिक। राज्य के नॉन टीएसपी क्षेत्रों में इन वर्गों को मिल रहा आरक्षण लाभ। टीएसपी क्षेत्र में फिलहाल 45% एसटी और 5% एससी आरक्षण लागू है और बाकी 50% सीटें अनारक्षित। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को अलग कोटा नहीं है, क्षेत्र नहीं, लोग पिछड़े होते हैं। तर्क के साथ समान अवसर की मांग की गई है। तो संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, एक बार फिर से टीएसपी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो रही है, इस पर क्या फिलहाल ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, एक पत्र जो है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो जिम्मेदार हैं विजय बैंसला द्वारा लिखा गया है। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर जो है मांग की गई है कि जो आरक्षण की व्यवस्था बाकी स्थानों पर है वो टीएसपी क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि वहां भी लोगों को आरक्षण की जरूरत है। वहां भी लोग पिछड़ रहे हैं, परेशान हैं। जो हालात हैं दूसरे स्थानों पर है वो टीएसपी क्षेत्रों के अंदर भी, जबकि राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र में एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण अभी तक लागू नहीं हुआ है। और इसी चीज के लिए उन्होंने पत्र लिखते हुए बाकायदा जो है करीब इसमें देखेंगे कि 5 पॉइंट पर अपनी बात रखी है। 5 में से भी जो 5वां पॉइंट है उसमें 3 एबीसी पॉइंट उन्होंने लग के रखे हैं और अपना एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी और ये उम्मीद की कि वो बिंदु पर गौर करते हुए इस पर आगे विचार करेंगे। क्योंकि बिल्कुल अरबाज, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ विजय बैंसला जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। विजय बैंसला जी, आपने एक बार फिर से पत्र लिखा है, आखिर इस बार क्या कुछ मांगे इस पत्र के जरिए? नमस्कार मैम, ये जो लेटर हमने सीएम साहब को लिखा है, आज मैंने भेजा है। टीएसपी क्षेत्र तो आपको पता ही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, वहां पर रिजर्वेशन जो लगता है वो 45% एसटी के लिए लगता है, 5% एसटी के लिए लगता है और ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों वर्गों को कोई आरक्षण नहीं मिलता। जबकि ये टीएसपी क्षेत्र राजस्थान का ही है। और अगर आप ध्यान करें तो भारतीय संविधान के 15 और 16 आर्टिकल के तहत किसी भी नागरिक को किसी भी स्टेट में उसके जन्म स्थान या रहने की वजह से किसी भी चीज से अलग नहीं किया जा सकता। तो जब राजस्थान में जो ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी का व्यक्ति जयपुर में रहता है, उसको आरक्षण का फायदा मिलता है, तो उसी समाज का, उसी वर्ग का व्यक्ति अगर टीएसपी में रहता है तो उसको फायदा नहीं मिल रहा। ये तो संविधान का, इट इज बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, विच इज नॉट राइट। जी, आप केवल ये कह रहे हो कि क्योंकि आप टीएसपी में रह रहे हो, और वैसे भी टीएसपी सबसे पिछड़ा इलाका है, ठीक है, राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका है, इसको इसीलिए तो उसको सब कुछ दिया जा रहा है। जी, तो पिछड़ा होने के बावजूद भी 35% जनसंख्या को, जो कि करीब 22 विधानसभाओं में रहती है, उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, व्हाई आर वी गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो विजय बैंसला जी, अभी आपने जो पत्र लिखा है उसके बाद बातचीत के लिए या संवाद के लिए अभी तक कोई संपर्क हुआ है आपका? अभी तो पढ़ेंगे चिट्ठी, तब तो पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो बहुत सालों से चल रहा है। जी, तो इतने सालों से वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग क्या उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है जो 35% जनसंख्या वहां रहती है? जी, क्या उनका दर्द भी तो हमें समझना पड़ेगा। आप ये समझिए, एंड आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, किसी भी क्षेत्र में ना तो कोई पेड़ पिछड़ा होता है, ना कोई पत्थर पिछड़ा होता है मैडम, वहां के लोग पिछड़े होते हैं। और अगर उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो हमको सब लोगों को हाथ में बटोर करके आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। केवल एसटी और एससी कम्युनिटी, जो कि बहुत पिछड़ी है और ज्यादा तादाद में है, केवल उन्हीं को आगे बढ़ाने का मतलब थोड़ी है। हमको तो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके भी तो लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज तो हम डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे हैं, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भाई, आप आर्टिकल 15 पढ़िए, आर्टिकल 16 पढ़िए। जी, जो अधिकार
एक नागरिक को आर्टिकल 15 और 16 देते हैं, हमारा आरक्षण का जो स्ट्रक्चर टीएसपी में वो उसी अधिकार का उल्लंघन है, विच इज एब्सोल्युटली ग्रॉसली रॉन्ग। और मैं तो चाहता हूं कि आपने ये बात उठाई, आई एम थैंकफुल टू यू, और आपके माध्यम से दुनिया को पता तो चले कि राजस्थान में दो तरह के नागरिक हैं, एक तो जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल के पूरे राइट्स मिल रहे हैं, और एक टीएसपी में रहने वाले ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से अलग करके रखा जा रहा है, उनको तो और पिछड़ा करा जा रहा है, विच इज नॉट राइट, विच इज इलीगल है मैडम। बिल्कुल, तो अभी आपने पत्र लिखा और उम्मीद है कि इस पर जल्द ही संवाद भी होगा सरकार से। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, ठीक है, ओके जी।